नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद एक्शन में आया चुनाव आयोग। वोट जिहाद जैसे विवादित जुमलों की जांच तेज। आइए जानते हैं विस्तार से। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद नतीजे और यहां तक कि राज्य में सरकार का गठन भी हो चुका है, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं की तरफ से इस्तेमाल किए गए विवादित जुमलों को लेकर चुनाव आयोग अब कार्रवाई करने में जुट गया है। अब एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि हाल ही में संपन्न महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार के दौरान कुछ राजनीतिक दलों की तरफ से इस्तेमाल किए गए वोट जिहाद जैसे विवादास्पद जुमले भारतीय चुनाव आयोग की जांच के दायरे में है। आइए जानते हैं चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के केसों के बारे में। महाराष्ट्र के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर किरण कुलकर्णी ने यह भी जानकारी दी कि राज्य चुनाव के दौरान चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के 650 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और प्रवर्तन एजेंसियां यह सुनिश्चित करेगी कि इन मामलों को निष्कर्ष तक पहुंचाया जाए। वहीं जब उनसे वोट जिहाद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ईसीआई आगे की कार्रवाई करने से पहले कानूनी, भाषाई और सामाजिक क्षेत्रों में इसके निहितार्थों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण कर रहा है। हमें वोट जिहाद जैसे शब्दों से बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने कहा, यह एक नया मुहावरा है जिसके लिए गहन अध्ययन की आवश्यकता है। इसमें कानूनी, भाषाई, सामाजिक और धार्मिक पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मैं और तमाम ईसीआई अधिकारी इसका विश्लेषण कर रहे हैं और इन सभी पहलू की व्यापक समीक्षा के बाद हम उचित निर्णय लेंगे। इस दौरान यह पूछे जाने पर कि क्या इस तरह के विवादास्पद जुमलों ने चुनावी प्रचार को प्रभावित किया है, तो एसीओ कुलकर्णी ने जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यह एक लंबी प्रक्रिया है। शब्दों और उनके संदर्भों को अच्छी तरह से परिभाषित और विश्लेषित करने की आवश्यकता है। नई शब्दावली के लिए कोई सख्त कानूनी ढांचा नहीं है, इसलिए हमें ऐसे मामलों को सावधानीपूर्वक संभालना चाहिए। उनके परिणामों को ध्यान में रखते हुए किरण कुलकर्णी ने आगे कहा कि चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के राज्य में कुल 659 मामले दर्ज किए गए हैं, जो इस साल की शुरुआत में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज किए गए 366 मामलों से काफी अधिक है। उन्होंने कहा, लोकसभा मामलों में हमारी जांच एजेंसियों ने बेहतर काम किया और 300 आरोप पत्र पहले ही अदालतों में दाखिल किए जा चुके हैं। वहीं विधानसभा चुनाव मामलों पर उन्होंने कहा, हम पूरी लगन से काम कर रहे हैं। हमारी प्रवर्तन एजेंसियां जांच कर रही है और सभी आरोप पत्र अदालत में दाखिल किए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ये मामले तार्किक निष्कर्ष पर पहुंच सके। बता दें, 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा के लिए 20 नवंबर को चुनाव हुए और 3 दिन बाद वोटों की गिनती की गई। राज्य में 15 अक्टूबर को चुनाव आचार संहिता लागू की गई थी। वहीं एसीईओ ने कहा कि कार्रवाई की समय सीमा न्यायपालिका पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि यह आपराधिक मामले हैं, इसलिए वे उचित प्रक्रिया का पालन करते हैं। अदालतें चुनाव संबंधी अपराधों के बारे में गंभीर है और हम शीघ्र ही समाधान का अनुरोध कर रहे हैं। वहीं नफरत भरे भाषण की शिकायतों पर किरण कुलकर्णी ने कहा कि इन मामलों को भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत निपटाया जाएगा। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।